I want you to stop comparing. Stop comparing your day 1 with someone else's day 200. Stop comparing your real life with the fake life of influencers. And stop comparing your happiness with others' happiness. In this video, we are going to talk about comparison. While talking about it, the only thing that should matter is आप कल क्या थे और आज क्या हो. कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है जो आपके सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल एज सेल्फ रिस्पेक्ट को एक बहुत ही नेगेटिव वे में अफेक्ट करती है. एंड सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि सब में ये अंदर ही अंदर होती है और बाहर कोई दिखाता नहीं. Everyone deals with it silently, and I have been there too. When I was at the initial stage of my bodybuilding journey, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग जस्ट स्टार्ट किया था, तब मैं अपने आप को बहुत लोगों से कंपेयर करने लगा था. आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद द पीपल एट द जिम एज वेल एज द पीपल आई यूज टू सी ऑन सोशल मीडिया, द इन्फ्लुएंसर्स. तब मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता था कि मैं उनके जैसा वेट कब लिफ्ट करूंगा, मेरी बॉडी क्यों उनके जैसी नहीं है, उनके आर्म्स कितने बड़े हैं, मेरे आर्म्स क्यों इतने छोटे हैं. पर तब मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हो सकता है वो बंदा पिछले 5 साल से ट्रेन कर रहा है, पिछले 5 साल से वर्कआउट कर रहा है. ऑन द अदर हैंड मैं सिर्फ पिछले 5 वीक या फिर 5 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ. सो देयर इज़ नो लॉजिक ऑफ कंपैरिजन. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपैरिजन मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया. बॉडी डिस्मॉर्फिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप अपनी बॉडी किसी और के साथ कंपेयर करते हो और आप अपनी बॉडीज़ में फ्लॉज निकालते हो, नेगेटिव्स निकालते हो, ऐसे ऐसे फ्लॉज एंड नेगेटिव्स जो शायद कभी एग्जिस्ट भी ना करे या फिर कोई और उसे देख भी ना पाए. और ये सेम चीज़ लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में होती है, बी इट मनी, रिलेशनशिप, नॉलेज, पावर, सब जगह. जब आप कोई फील्ड में देखते हो कि कोई आपसे बहुत आगे है, आप अपने आप को उसके साथ तुरंत कंपेयर करने लग जाते हो. बिकॉज इन अ वे हमारा ब्रेन का वायरिंग भी इसी तरह किया होता है दैट फॉर सर्वाइवल वी टेंड टू कंपेयर अवर सेल्फ विद अदर पीपल. हम उनको स्कैन करते हैं. इफ़ वी सी एन इंडिविजुअल वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन देम कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वी कंपेयर देम विद आवर सेल्व्स. और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप अपने घर पे बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे पूरे दुनिया में किसी की भी लाइफ देख सकते हो कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. बट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस वेयर पीपल ओनली शेयर द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ्स. सो इफ़ यू आर कंपेयरिंग their best moment with your worst moment, obviously it is going to impact your mental health in a negative way. So always take care कि आप ये सोशल मीडिया की ट्रैप से बच के रहो. If you're always comparing yourself with the people on social media, obviously आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत बोरिंग है, आपकी लाइफ बहुत डिप्रेस्ड है. एंड सेकेंडली लोगों को ऐसा लगता है कि वो लाइफ में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब वो दूसरे लोगों से अच्छा करेंगे. लेकिन सच बात तो यह है कि आपकी रेस आपकी खुद से है. जस्ट थिंक अबाउट इट. आपका गोल अलग है, आपका डेस्टिनेशन अलग है, दैट मीन्स आपका पाथ भी अलग होगा, एंड ड्यू टू विच आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस सब कुछ अलग अलग होगा. सो इट मेक्स नो सेंस टू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स, बिकॉज सबकी लाइफ्स अलग अलग होती है, सबके सिचुएशंस अलग अलग होते हैं. अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछो, एम आई बेटर देन हु आई वॉज 6 months ago? That's it. And the answer to this question is the only thing that matters. So I hope until now you might have understood कि हम compare क्यों करते हैं. Now let's understand what happens when you compare yourself with other people. So first of all, comparison destroys your self image. अपने आप को किसी ऐसे इंसान से compare करके जो लाइफ में आपसे बहुत आगे है, आप अपनी सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय कर रहे हो. यू आर गोइंग टू कंसीव योर सेल्फ इन अ मच पुअर वे. आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी. इसके बाद कंपैरिजन इज गोइंग टू किल योर ग्रेटिट्यूड. नाउ जस्ट बिकॉज यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विथ समवन एल्सेज लाइफ, आपको सिर्फ अपनी लाइफ के नेगेटिव पार्ट्स दिखने लगेंगे और आपकी लाइफ की जो सारी प्रोग्रेस है, जो आपके सारे अचीवमेंट्स हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो अब तक आप अपने बारे में अप्रिशिएट करते थे, वो सारे इस कंपैरिजन के पर्दे के पीछे छुप जाएंगे और आपको सिर्फ अपनी लाइफ के फ्लॉस दिखाई देंगे. एंड दिस टू थिंग्स टुगेदर is going to make you feel behind in life. आपको लगने लगेगा कि आप लाइफ में बहुत पीछे हो. And all these things together are going to waste your time as well as your energy. वही टाइम और एनर्जी जो आप कंपैरिजन के बदले सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डाल सकते थे. You could have been doing things to improve yourself. So अगर हम एक लॉन्ग व्यू देखें तो कंपैरिजन बेसिकली हमको मेंटल स्ट्रेस देता है. आप अपनी प्रोग्रेस
इग्नोर करने लगते हो, आपको सिर्फ अपने नेगेटिव्स दिखने लगते हैं। सो रादर देन दूसरों की थाली में झांक के कि उनकी थाली में क्या रखा है, कितना रखा है, अपने लाइफ पे फोकस करो and start working on yourself. Start getting on self improvement. Now, let me tell you 3 simple steps in which you can stop comparing. Step number 1, I want you to chase inspiration over comparison. अपने दिमाग में इंस्पिरेशन और कंपैरिजन के बीच में एक थिन लाइन बना दो। जब कभी भी आप अपने लाइफ में कोई ऐसा इंसान देखते हो जो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में आपसे बहुत आगे है, सो रादर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दैट पर्सन, गेट इंस्पायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हो एंड यू सी कि कोई बंदे की बॉडी आपसे बहुत ज़्यादा है, सो रैदर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ कि यार उसके तो एब्स है, मेरे एब्स नहीं है, उसकी बैक कितनी वाइड है, मेरी बैक वाइड नहीं है, वहाँ पे जाओ, उससे बात करो, उससे सीखो कि वो कौन सा रूटीन फॉलो करता है, उसने क्या क्या मिस्टेक्स की है, उससे एडवाइसेस लो, गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रो एट अ मच फास्टर पेस। और ये सेम चीज़ लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में अप्लाई करो। इफ़ यू सी कि कोई आपसे ज़्यादा अमीर है, अगर आप देखते हो कि किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे ज़्यादा बेहतर है, इफ़ समवन लुक्स बेटर देन यू, then just go there, talk to them and get inspired rather than comparing yourself with them. Get inspired from people who have already achieved what you want to achieve. Step number 2, limit social media. Now that you are on self improvement, ये एक लाइफस्टाइल है, राइट? ऐसा तो यानी कि सिर्फ 1-2 महीने करना है और ख़त्म हो जाएगा। सो एक लंबी प्रोसेस है। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग सोशल मीडिया, आप अगर दूसरों की लाइफ देखोगे तो ऑब्वियसली आपको इनसिक्योरिटीज़ होगी, फोमो होगा, क्योंकि ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो यू माइट बी रीडिंग बुक्स, यू माइट बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू माइट बी मेडिटेटिंग, यू माइट बी डूइंग द हार्ड वर्क। और तब अगर आप देखते हो कि आपके दोस्त सारे पार्टीज़ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली फोमो होगा, आपको इनसिक्योरिटी होगी। एट दैट पॉइंट यू विल कंपेयर योर लाइफ विद देयर लाइफ एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रेक योर मोमेंटम। और ये चीज़ की वजह से आपको सेल्फ डाउट आ सकता है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने रूम में लॉक्ड इन हूँ, एंड ऑन द अदर हैंड मेरे दोस्त तो मज़े कर रहे हैं, दुनिया में सारे लोग मज़े कर रहे हैं, सो इज़ इट इवन वर्थ इट? सो टू अवॉइड दिस फीलिंग, I would advise you to stop using social media when you are on self-improvement. The last thing that you need to do to stop comparing is practice gratitude. सुबह उठ के अपनी जर्नल में 4-5 चीज़ें ऐसे लिखो जिसके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो। ऐसी चीज़ें जो आप अपने बारे में अप्रिशिएट करते हो। इन अ वे आपको अपने आप की तारीफ़ करनी है। राइट डाउन 5 थिंग्स दैट यू आर प्राउड ऑफ। इससे क्या होगा कि आपको रियलाइजेशन होगा कि आपकी लाइफ भी अच्छी है। बिकॉज समटाइम्स वी फॉरगेट कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। सो हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ओके मेरी बॉडी अच्छी है, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आई एम गुड एट दिस पर्टिकुलर स्किल, एंड दिस वे यू विल स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विथ अदर्स। सो दिस वॉज ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट कंपेरिजन। I know it might be hard for you to not compare yourself with other people, but the only person that you should compare yourself is the past self. बस एक चीज़ याद रखो, अगर आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हो, then you are just wasting your time and your energy. If you want to grow, just remember one rule: compete with your yesterday, not with someone else's today. So stop comparing and start growing. And if you want to achieve the best version of yourself, subscribe to this channel and drop a like if you found value from this video. Thank you for watching and thank you for your attention.